हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन हंगेरी की। हंगेरी मध्य यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है, शेंगन जोन में आता है और यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है। मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ। देखिए, हंगेरी की ख़ास बात है कि हंगेरी में आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे। तो अगर आपका प्लान है इसी साल सितंबर में हंगेरी में अपनी पढ़ाई शुरू करने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हंगेरी एज अ कंट्री कैसा है, हंगेरी में पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आप किस तरीके के प्रोग्राम्स हंगेरी में पढ़ सकते हैं, आपकी फ़ीस कितनी होगी, आप कितना काम कर सकते हैं जब आप हंगेरी में पढ़ाई कर रहे हों, क्या आपकी फैमिली आपको ज्वाइन कर सकती है, क्या आप फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं जब आप हंगेरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आप हंगेरी में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप क्या और कंट्रीज़ में जा सकते हैं और ईयू की कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड। हम ये भी बात करेंगे कि एक बार आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो पोस्ट स्टडी वीज़ा का प्रोसेस क्या है और पोस्ट स्टडी वीज़ा के बाद आप क्या कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना जो मेरे एक्सपीरियंस और रिसर्च पे बेस्ड है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हंगेरी में पढ़ाई के बारे में, स्टडी इन हंगेरी की। तो देखिए, हंगेरी मध्य यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है और बिल्कुल सेंटर में है यूरोप के। इनफैक्ट बुडापेस्ट जो है वो बहुत वेल कनेक्टेड है पूरे यूरोप के साथ और बहुत ही अफोर्डेबल है यूरोप के कई हिस्सों में जाना बुडापेस्ट से। हंगेरी की करेंसी फोरेंट है और हंगेरी बेसिकली बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। दुनिया भर के स्टूडेंट्स हंगेरी आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं हंगेरी में और अफोर्डेबल भी हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स लेवल पे जहाँ पे फ़ीस करीब 3500 यूरोज़ है, यानी करीब 3-3.25 लाख रुपए साल की फ़ीस है। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और हंगेरी की जो ग्रोथ रेट है वो भी अच्छा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेबर शॉर्टेज है हंगेरी में, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं, नर्सिंग पढ़ना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल्स पढ़ना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा म्यूज़िक पढ़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं बैचलर से लेके पीएचडी लेवल तक। फ़ीस हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग है। हंगेरी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नॉन प्रॉफिट हैं। पहले वो सरकारी थी, तो अब वो नॉन प्रॉफिट उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हंगेरी में। और सितंबर इनटेक में अगर आप जाना चाहते हैं तो डेडलाइन पास में है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन 15 जून है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन 30 जून है। तो अभी टाइम है अप्लाई करने का विदाउट एनी डिले। हंगेरी के साथ एडवांटेज ये है कि जब आप वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो आप 25 घंटे काम कर सकते हैं, 24 घंटे काम कर सकते हैं हर हफ्ते। और कंट्रीज़ में ये 20 घंटे हैं, तो और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लिविंग कॉस्ट बहुत कम है हंगेरी में। इनफैक्ट आप महीने का आप लगा लीजिए कि 20-25 हज़ार रुपये में अगर आप बहुत ज़्यादा लेविशली ना रहें तो आप रह सकते हैं। वैसे ये जो लिविंग कॉस्ट हैं ये वेरी करती हैं शहरों के हिसाब से। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप हंगेरी में पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ अपनी रिक्वायरमेंट डिस्कस कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट हम आपको प्रोग्राम सजेस्ट कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। आपकी जो इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ में करियर चाहते हैं उस हिसाब से, तो उसमें हम आपको पूरा असिस्ट कर सकते हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आइल्स ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास स्कूल से या यूनिवर्सिटी से प्रूफ है कि आपकी पढ़ाई अंग्रेज़ी में हुई है, तो भी आपको उसके बेसिस पे जो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी है उसको साबित किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। आमतौर पे देखिए प्रोसेस क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक बार आप हमसे डिस्कस करते हैं तो हम यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टिल किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आप बिना अपोस्टिल्ड डॉक्यूमेंट्स के अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं,
कुछ एक में कर सकते हैं बट ज़्यादातर में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम आपके डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टिल करते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं उस यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस रेंज करती है 100 से 150 यूरो के बीच में, और एक बार जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। ऑफ़र लेटर में आपकी फ़ीस मेंशन्ड होगी, तो फ़ीस आपको ट्रांसफ़र करनी है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन ऑफ़र मिल जाएगा और फिर आप सब्सिक्वेंटली वीज़ा प्रोसेस में जा सकते हैं। देखिए अच्छी चीज़ ये है कि हंगेरी का जो वीज़ा प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली सिंपलर है और कंट्रीज़ के मुकाबले। अब जैसे कुछ कंट्रीज़ में तो आपको बैंक स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन करवाना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाना पड़ता है, जैसे चेक में फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन हंगेरी में इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है और अपॉइंटमेंट में भी इतनी दिक्कत नहीं आती है, ये भी एक और एडवांटेज है हंगेरी का। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, फैमिली रीयूनिफिकेशन। देखिए आपकी फैमिली एलिजिबल है आपको ज्वाइन करने के लिए, बशर्त है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हो उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आपकी जैसे वाइफ हो गई और आप पे जो डिपेंडेंट बच्चे हैं 18 ईयर्स से कम के, वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं और आपके बच्चे फ्री में हंगेरियन स्कूल्स में पढ़ भी सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हंगेरी में पढ़ने का। एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं वो है इरास्मस एक्सचेंज। अब जब आप हंगेरी में पढ़ रहे होते हैं, सपोज़ करिए आप मास्टर्स करने जाते हैं, तो आप 1 या 2 सेमेस्टर के लिए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड कहीं पे भी जा सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हंगेरी में पढ़ाई के दौरान जर्मनी गए 1 या 2 सेमेस्टर के लिए, तो एक्सपोज़र मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं कई बार ये सजेशन भी देता हूँ कि कनाडा के किसी बेकार से कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है कि आप हंगेरी में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, क्योंकि उससे आपका करियर बनेगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हंगेरी में बहुत सारी IT कंपनीज़ हैं और इंडियन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, $1 बिलियन से ज़्यादा का है। इनफैक्ट 10,000 हंगेरियंस जो हैं वो इंडियन कंपनीज़ में काम करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है क्योंकि लेबर शॉर्टेज है और आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आपको 9 महीने का समय मिलता है कि आप जॉब सर्च कर सकते हैं या बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप अपनी रेजिडेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं हंगेरी में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट अगर आप कंसिस्टेंटली यहाँ पे जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो आप PR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब जहाँ तक बात रही ख़र्चे की, देखिए ख़र्चे में 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो हो गया कि जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस है वो हो गई, दूसरी हो गई यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस डिपेंड करेगी कि आप क्या प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं, किस लेवल पे है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, PhD है, तो वो सब डिस्कस किया जा सकता है। हमारी भी एक फ़ीस है। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंटेशन पे खर्च करेंगे, जैसे अपोस्टल फ़ीस होती है, इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा, उस सब पे हम आपको गाइडेंस देंगे और हम हर स्टेप में आपको गाइड करेंगे, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से लेके वीज़ा प्रोसेस तक। और सब्सिक्वेंटली अगर आपको फैमिली रीयूनिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसमें भी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। मेरा एक सजेशन है कि आप जल्दी से जल्दी हमें कांटेक्ट करें। आप स्क्रॉल में हमारा नंबर देख रहे हैं और उसके बाद आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि आपके लिए क्या प्रोग्राम अच्छा रहेगा और कैसे हम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं इस कंसल्टेंसी सेशन के दौरान। जैसा मैं बता चुका हूँ कि मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय हंगेरी में पढ़ रहे हैं, तो हमें एक्सपीरियंस है। एक तो मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और दूसरा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे थ्रू जिनको हमने रिक्रूट किया है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप हमारे साथ इस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहते हैं स्टडी इन हंगेरी में। तो अगर आपके कोई सवाल हैं वो मैं बता चुका हूँ, आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।